Hello everyone, this is Jatin Sachdeva and in this lecture we are going to talk about the chapter number 6 of Hornbill class 11th, that is the Browning version written by Terence Tretigan. Guys, before we move on, let me tell you that this is a short extract from a play, the Browning version. छोटा सा पार्ट लिया गया है guys एक प्ले में से जिसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन. Got the point guys? So before we move on, let me tell you that what are the main characters. I mean, who are the main characters of this chapter? सबसे पहले जो हम चैप्टर कैरेक्टर देखेंगे गाइस इस चैप्टर में, दैट इज टैप्लो. टैप्लो हु इज 16-year-old boy. Got the point guys? So who is the main character of this chapter? Who is the main character of this play? That is टैप्लो. टैप्लो के बाद हम पढ़ेंगे गाइस फ्रैंक के बारे में. फ्रैंक हु इज अ यंग साइंस टीचर, जो कि एक साइंस टीचर है, यंग है, बहुत एनर्जेटिक है. द थर्ड वन एंड द मेन कैरेक्टर इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस हु इज़ मिडिल एजेड स्कूल मास्टर, जो एक मिडिल एजेड स्कूल मास्टर है. और एक छोटा सा रोल है गाइस मिली क्रॉकर हैरिस का, हु इज़ द वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस. सो द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड दीज 4 कैरेक्टर्स. इसमें 4 कैरेक्टर्स के बारे में ही बताया गया है गाइस. टैप्लो हु इज 16, Frank, who is a young science teacher, Mr. Crocker Harris, who is middle-aged schoolmaster, and Millie Crocker Harris, who is wife of Mr. Crocker Harris. Got the point, guys? So I hope these characters are clear. Let's move on to the chapter. देखिए, in the beginning of the chapter हम देखते हैं कि टैप्लो, जो कि एक स्टूडेंट है, he is in school for extra work. वो स्कूल में रुका हुआ है कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए. एक्चुअली हुआ क्या था, लेट मी टेल यू ब्रीफली, कि he missed a class last week. उसकी एक क्लास रह गई थी लास्ट हफ्ते, वो एब्सेंट था. तो उसी काम को पूरा करने के लिए he has been called to school by his teacher, that is Mr. Crocker Harris. उसी पेंडिंग काम को करने के लिए इसके टीचर ने बुलाया. गॉट द पॉइंट? सो द टीचर सीम्स टू बी वेरी सिंसियर कि बच्चा एक दिन नहीं आया तो उसको उस काम को कराने के लिए उसने अगले दिन या नेक्स्ट वीक कहाँ बुला लिया गाइस, स्कूल में बुला लिया. सो दैट इज मियरली द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. टैप्लो इज सिटिंग अलोन इन द क्लासरूम. मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहीं गए हुए हैं. राइट नाउ वी डोंट नो वेयर ही हैज़ बीन, लेकिन अभी वो अकेला बैठा हुआ है और उसको अकेला बैठा देखकर अ साइंस टीचर मिस्टर फ्रैंक कम्स ओवर देयर. ही आस्क हिज नेम एंड रीज़न फॉर बीइंग देयर. मिस्टर फ्रैंक आ जाते हैं वहाँ पर और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, and what have you been doing there when everybody is out? सब बच्चे बाहर चले गए हैं स्कूल से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Got the point? So Taplo introduces himself. Taplo बताता है he studies in lower fifth. He is about to get his result. वो कहता है कि वो lower fifth में पढ़ता है, उसका रिजल्ट आने वाला है. Mr. Crocker Harris reveals everything on the decided day. कहता है तो फ्रैंक उससे पूछता है क्या तुम्हें रिजल्ट के बारे में पहले से नहीं पता? तो टैप्लो बोलता है नहीं सर, हमारे जो टीचर है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ही इज़ नॉट लाइक अदर मास्टर्स. ही डिक्लेयर्स द रिजल्ट्स ऑन द रिजल्ट डे. वो उससे पहले कुछ नहीं बताते, रिजल्ट डे वाले दिन ही बताएंगे कि मैं पास हुआ हूँ या नहीं हुआ, प्रमोट हुआ हूँ या नहीं हुआ. ही फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली. और बोलते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत फॉलो करते हैं. यानी फ्रैंक कोशिश करता है ये जानने की कि क्या टैप्लो को अपना रिजल्ट पता है पहले नहीं, लेकिन टैप्लो क्लियर कर देता है कि ही डजंट नो व्हाट हिज रिजल्ट इज़, कि उसको रिमूव मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो प्रमोट होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसके टीचर कौन है? क्रॉकर हैरिस, हु इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, हु फॉलोज ऑल द नॉर्म्स, हु फॉलोज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल. गॉट इट? तो कॉन्वर्जेशन चलने लगती है गाइस किस किस के बीच में? टैप्लो के बीच में और फ्रैंक के बीच में. लेट मी वंस अगेन टेल यू, फ्रैंक इज अ यंग साइंस टीचर. गॉट इट? फ्रैंक पुट्स अप सेवरल क्वेश्चंस. फ्रैंक बैठा रहता है, वो जलन तो है उसके अंदर. ही इज़ जेलस ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का इम्पैक्ट बहुत है बच्चों के ऊपर. उसको लगता है कि क्रॉकर हैरिस का इम्पैक्ट इसलिए है बिकॉज क्रॉकर हैरिस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ही बीट्स द स्टूडेंट्स. तो वो जानबूझकर टैप्लो से कुछ क्वेश्चंस पूछता है. गॉट इट? कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी जब आप गो थ्रू करेंगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट दीज क्वेश्चंस आर. वो टैप्लो से पूछता है कि तुम आगे क्या पढ़ोगे, और टैप्लो बोलता है कि सर आई वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर साइंस, कि मैं साइंस लेना चाहूँगा वैसे. तो वो बोलता है कि सारे स्लैकर्स जो हैं वो सब साइंस में आ जाते हैं. फ्रैंक डज नॉट लाइक व्हाट ही टीचेस एट स्कूल. अगर हम शॉर्ट में बात करें तो फ्रैंक बीइंग अ साइंस टीचर, उसको साइंस पढ़ाना पसंद ही नहीं है.
करेक्ट। तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। टेप्लो मेक्स फन ऑफ मिस्टर हैरिस। बात बात में मजाक होने लगता है। वो देखता है कि फ्रैंक जब जेलस है तो वो मजाक उड़ाता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस का। कॉल्स हिम हार्डली ह्यूमन। कहता है वो बंदा हार्डली ह्यूमन है। नोज ही विल गेट व्हाट ही डिजर्व्स, नाइदर एक्स्ट्रा नॉर लेस। कहता है सर एक बात बताऊं आपको, मिस्टर क्रोकर हैरिस ह्यूमन नहीं है। कहता है वो तो क्लास में बोलते हैं कि तुम्हें वही मिलेगा व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व, ना तो एक मार्क एक्स्ट्रा ना एक कम। तो थोड़ी सी बुराई भी शुरू हो जाती है किसकी गैस, क्रोकर हैरिस की। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि टेप्लो लाइक्स क्रोकर हैरिस, चाहे वो ऊपर से कितना भी गलत बोल रहा हो, लेकिन इंटरनली ही लाइक्स मिस्टर क्रोकर हैरिस। ही नोज हाउ सिंसियर ही इज, ही नोज हाउ डिफरेंट ही इज फ्रॉम अदर्स, कि वो बाकियों से डिफरेंट कैसे। गॉट इट। टेल्स हिम अबाउट अ पुअर जॉक वेयर ऑन नो वन लाफ्ड एक्सेप्ट हिम। वो फ्रैंक को एक जॉक के बारे में भी बताता है कि क्लास में एक बार उन्होंने जॉक मारा, किसी को समझ नहीं आया, तो टेप्लो हंसा, जानबूझ के हंसा, बिकॉज ही डिड नॉट वांट द टीचर टू बी एम्बेरस्ड। तो वो पूरी स्टोरी भी आपको चैप्टर में देखने को मिलेगी, वो पार्ट भी जहाँ पर वो जोक मारता है। गॉट द पॉइंट गाइस। फ्रैंक एडमिट्स दैट ही एनविस क्रोकर हैरिस। फ्रैंक फाइनली एडमिट कर लेता है कि उसको जलन है क्रोकर हैरिस से, बिकॉज ऑफ हिज इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों के ऊपर उनका गलत इफेक्ट पड़ रहा है। फ्रैंक एडमिट करते हैं। गुड। टेप्लो फेवर्स मिस्टर हैरिस, सेइंग दैट ही नेवर शोज हिज इमोशंस लाइक अदर टीचर्स एंड नेवर बीट्स देम लाइक अदर मास्टर्स। टेप्लो यहाँ पर डिफेंड करता हुआ दिखाई देता है क्रोकर हैरिस को और बोलता है कि सर ही इज़ नॉट लाइक अदर मास्टर्स, वो मारते नहीं है, वो जेलसी नहीं रखते, इनफैक्ट ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। एक वर्ड का यूज़ करता है गाइस सैडिस्ट का। सैडिस्ट इज़ वन हु टेक्स प्लेजर इन अदर्स पेन। सैडिस्ट वो होता है जो दूसरों को दुख में देखकर खुशी मनाता है, इन्जॉय करता है, वो सैडिस्ट होता है। कहता है हमारे टीचर ऐसे नहीं है सर। हाँ, देर आर सम मास्टर्स लाइक दैट, कुछ और भी हैं। इनडायरेक्टली फ्रैंक पे ही कमेंट कर रहा है, लेकिन ये पसंद करता है किसको गाइस, क्रोकर हैरिस को। गॉट इट। व्हाइल दे वर टॉकिंग टू ईच अदर गाइस, हम चैप्टर के एंड में आते हैं तो देखते हैं मिली क्रोकर हैरिस एंटर्स विद द शॉपिंग बैग। मिस्टर क्रोकर हैरिस की वाइफ एंटर करती है। शी इज़ वेरी स्लिम, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। वो आती है, उनके हाथ में एक शॉपिंग बैग है। आस्क टेप्लो टू गो आउट एंड टू कम बैक इन ए क्वार्टर ऑफ एन आवर। वो टेप्लो को बोलती है कि टेप्लो तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ, तुम एक काम करो, आधे पौने घंटे के लिए चले जाओ, उसके बाद आ जाना। टेप्लो हेजिटेट्स, टेप्लो कहता है नहीं मैडम मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन मिस मिली क्रोकर हैरिस बोलती है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस विल बी लेट, ही इज़ एट द बर्सर, वो बर्सर के पास गए हैं, तुम एक काम करो तुम चले जाओ, वो लेट हो जाएंगे। और बट टेप्लो जो है वो थोड़ा हेजिटेट करता है, तो व्हाट शी डज, वो क्या करती है, उसको कंफर्ट करती है और उसको बोलती है कि आई एम रेडी टू टेक द ब्लेम, मैं ब्लेम ले लूँगी इफ़ यू गेट लेट, अगर तुम लेट हो जाते हो तो। चलो तुम एक काम करो, अगर तुम नहीं जाना चाहते, टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन, इस प्रेस्क्रिप्शन को लो। शी हैड गॉट अ डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, और उसको प्रेस्क्रिप्शन देती है कि चले जाओ मार्केट से दवाइयाँ ले आओ। गॉट द पॉइंट गेस। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज द ब्राउनिंग वर्जन रिटन बाय टेरेंस टेटिगन। गॉट इट गैस। एक बार मैं स्क्रैच से बता देता हूँ किस बारे में गैस, 4 कैरेक्टर्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। द फर्स्ट वन इज टेप्लो, सेकेंड वन इज फ्रैंक, थर्ड वन इज क्रोकर हैरिस एंड फोर्थ वन इज मिली क्रोकर हैरिस। मेनली गैस 3 कैरेक्टर्स के बारे में, टेप्लो, फ्रैंक और क्रोकर हैरिस के बारे में देखेंगे कि हम इस चैप्टर में जेलसी भी है। इस चैप्टर में ये भी बताया गया कि अ चाइल्ड ऑब्जर्व्स मैनी थिंग्स विच आर यूजुअली इग्नोर्ड बाय अदर्स, कि एक स्कूल का जो बच्चा होता है वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है, वो टीचर की रिस्पेक्ट भी करता है, वो ये भी देखता है कि कौन सा टीचर सिंसियर है, कौन सा अपनी ड्यूटी के लिए ऑनेस्ट नहीं है। आई मीन ही और शी ऑब्जर्व्स मैनी थिंग्स विच आर यूजुअली अवॉइडेड बाय अदर्स। तो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी एक छोटे से एक्सट्रैक्ट के जो एक प्ले से लिया गया, दैट इज द ब्राउनिंग वर्जन। गॉट द पॉइंट गाइस। दैट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 6। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट, आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन टाइम। और जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं या ऑडियोज़ अपलोड करते हैं, आपको टाइम बाय टाइम वो आपको मिलती रहे। गॉट द पॉइंट गाइस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे।